हेलो और बहुत बहुत स्वागत है इस खास साइंस रिवीजन एक्सप्लेनर में। क्या किसी ने कभी ध्यान दिया है कि जब सुबह सुबह चाय बनती है या फिर जब उस पुराने लोहे के दरवाजे पर धीरे धीरे जंग लगने लगती है तो बैकग्राउंड में आखिर चल क्या रहा होता है? ये सब हमारी रोजमर्रा की केमिकल रिएक्शंस हैं, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं। और आज के इस एक्सप्लेनर में हम बीएसईबी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए साइंस के इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह डिकोड करने वाले हैं। हमारा फोकस उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर रहेगा जो बोर्ड एग्जाम्स में सॉलिड ऑब्जेक्टिव मार्क्स दिलाने में एक गेम चेंजर साबित होंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज का हमारा एजेंडा एकदम क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट से, फिर न्यूट्रलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन, सन्स मैजिक यानी फोटोकेमिकल रिएक्शंस, रीडॉक्स जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आएगा, इसकी डेली लाइफ इम्पैक्ट्स और आखिर में कंबस्शन और फ्लेम जोन्स। ये क्लियर रोड मैप सिंपल एलिमेंट स्वैप से लेकर मोमबत्ती की ज्वाला तक का सफर तय करेगा। और सबसे जरूरी बात, बिहार बोर्ड एग्जाम पैटर्न्स पर हमारा पूरा फोकस रहेगा। तो चलिए सीधे अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। केमिस्ट्री ना एक्चुअली एक बहुत ही एक्टिव इवेंट है। यहाँ कोई भी शांति से नहीं बैठता। एलिमेंट्स लगातार अपनी जगह बदलते रहते हैं, बिल्कुल किसी म्यूजिकल चेयर गेम की तरह। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे एक बहुत ही ताकतवर रेसलर ने किसी कमजोर रेसलर को रिंग से बाहर फेंक दिया हो। सिंपली पुट, जब कोई ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट किसी कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से बाहर निकाल देता है तो उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डालना। याद रखिए, बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव पेपर में ये नीले रंग के बदलने वाला सवाल लगातार आता है। इट्स एन एब्सोल्यूट मस्ट नो। और अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन रिएक्शन पर। यहाँ कोई किसी को जबरदस्ती बाहर नहीं निकालता, बल्कि एक म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। मतलब दोनों रिएक्टेंट्स आपस में समझौता करके अपने अपने आयोन्स बदल लेते हैं। यहाँ बेरियम सल्फेट के सफेद अवक्षेप यानी व्हाइट प्रेसिपिटेट का बनना एक बहुत बड़ा हिंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सफेद अवक्षेप कहाँ बनता है तो बस यही आंसर टिक करना है। मूविंग ऑन, हमारा दूसरा सेक्शन है न्यूट्रलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन। इस पार्ट में हम देखेंगे कि आखिर क्या होता है जब केमिकल सेटल डाउन हो जाते हैं या फिर एक दूसरे का असर बिल्कुल खत्म कर देते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसे हिंदी में अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, इसमें एक बड़ा ही विजुअल एलिमेंट होता है। इस रिएक्शन के बाद एक इनसॉल्युबल सॉलिड यानी ऐसी चीज जो घुलती नहीं है, वो बर्तन के बॉटम में जाकर बैठ जाती है। इसे ही प्रेसिपिटेट या अवक्षेप कहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हमने अभी डिस्कस की, वो अक्सर इस प्रेसिपिटेशन का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल होती हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट हियर इज न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एसिड प्लस बेस इक्वल्स सॉल्ट प्लस वाटर। जब कोई अम्ल और क्षार आपस में टकराते हैं तो वो एक दूसरे के असर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और एंड रिजल्ट क्या मिलता है? लवण और जल। ये सिंपल सा इक्वेशन ना बीएसईबी मैट्रिक एग्जाम्स के ऑब्जेक्टिव पेपर का बहुत ही भरोसेमंद सवाल है। इसे ध्यान में रखना टोटली वर्थ इट है। चलिए एनर्जी को थोड़ा और हाई करते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन है सन्स मैजिक यानी प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। ये वो एरिया है जहां से परीक्षा में सीधे सीधे सवाल उठाए जाते हैं। देखिए, फोटोकेमिकल या प्रकाश रासायनिक वर्ड में जो फोटो है ना, उसका सीधा कनेक्शन लाइट और सन से है। डेफिनेशन बहुत क्लियर है। ये वो रिएक्शंस हैं जो सिर्फ और सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं। मतलब बिना धूप के इन केमिकल्स के बीच कुछ भी नहीं होने वाला। लिटरली नो रिएक्शन। तो अब इस सवाल पर गौर करते हैं। क्या होता है जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में खुला छोड़ दिया जाता है? ये एग्जैक्ट क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कई बार रिपीट हुआ है। इसका सही जवाब है कि इसका रंग बदलकर ग्रे यानी धूसर हो जाता है। होता यह है कि लाइट सिल्वर क्लोराइड को सिल्वर और क्लोरीन में तोड़ देती है और इस वजह से ये जादुई कलर चेंज दिखता है। इस फैक्ट को तो नोट्स में अंडरलाइन कर ही लेना चाहिए। अब हम अपने चौथे सेक्शन में एंटर कर रहे हैं रीडॉक्स, जिसमें आते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच एक कांस्टेंट टग ऑफ वॉर यानी रस्साकशी लगातार चलती रहती है। और दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द डिफरेंस। ये साइड बाय साइड कंपैरिजन ऑक्सीडेशन और अपचयन को समझने के लिए परफेक्ट है।
ऑक्सीडेशन, जिसे उपचयन कहते हैं, उसमें या तो ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन बाहर निकलती है। वहीं दूसरी तरफ है रिडक्शन यानी अपचयन। इसमें ठीक उल्टा होता है, हाइड्रोजन जुड़ती है या ऑक्सीजन हट जाती है। इन दोनों टर्म्स में जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर में ऐसे क्लियर फैक्ट्स ही नंबर्स दिलवाते हैं। अब अगर कोई पूछे कि रेडॉक्स क्या है, तो जब ये दोनों अपोजिंग प्रोसेसेस मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसी रिएक्शन में एक ही वक्त पर एक साथ हो रही हों, तो उस महामुकाबले को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेड आता है रिडक्शन से और ऑक्स आता है ऑक्सीडेशन से। है ना सिंपल? लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, जहां हम देखेंगे डेली लाइफ इम्पैक्ट्स। किताबी फॉर्मूला से बाहर निकलकर अब इन चीज़ों को अपने घर की रसोई और आसपास देखते हैं कि आखिर असल जिंदगी में इनका क्या असर होता है। यहाँ एक बहुत कॉमन टर्म सामने आता है, कोरोजन यानी संक्षारण। जब मेटल्स, मॉइस्चर और हवा के सीधे कांटेक्ट में आकर धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, तो उसे कोरोजन कहते हैं। लोहे में जंग लगना इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है। और हाँ, रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए एग्जाम सेटर्स की एब्सोल्यूट फेवरेट चॉइस भी है। अब सोचिए, क्या कभी पुराने रखे हुए चिप्स या तेल वाले स्नैक्स से अजीब सी बदबू आई है? यही रैंसिडिटी यानी विकृत गंधिता है, जहां फैट्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। लेकिन इसको रोकने के तरीके बहुत इंटरेस्टिंग हैं। पहला स्टेप, पैकेजिंग में नाइट्रोजन गैस भरना। चिप्स के पैकेट जो हवा से फूले हुए लगते हैं ना, उनमें एक्चुअली नाइट्रोजन गैस होती है जो ऑक्सीडेशन को रोकती है। ये पॉइंट एग्जाम प्रेपरेशन के लिए एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव हिंट है। और दूसरा सिंपल तरीका है रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल, जो इस खराब होने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी कोर टॉपिक पर, कंबशन और फ्लेम जोन्स। आग एक्चुअली कैसे काम करती है, ये समझना बीएसईबी पेपर सेट करने वालों का एक और पसंदीदा विषय है। कंबशन यानी दहन। इसकी डेफिनेशन एकदम प्रिसाइज है। किसी भी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना, जिससे हीट और लाइट प्रोड्यूस हो। यहाँ ऑक्सीजन की मौजूदगी एब्सोल्युटली क्रूशल है। बिना ऑक्सीजन के दहन हो ही नहीं सकता। और अब सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम हैक, मोमबत्ती की ज्वाला यानी कैंडल फ्लेम के 3 विशिष्ट क्षेत्र होते हैं। सेंट्रल जोन यानी केंद्रीय मंडल, लुमिनस जोन यानी प्रकाशमान मंडल, और नॉन लुमिनस जोन यानी प्रकाशहीन मंडल। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इन तीनों जोन्स के नाम मेमोराइज करना बहुत जरूरी है। ये सीधा सवाल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में आ सकता है। तो आज के इस बेहतरीन एनालिसिस को खत्म करते हुए एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग बात पर गौर कीजिए। जब कोई स्टूडेंट परीक्षा हॉल में बैठकर इन्हीं सवालों के जवाब लिख रहा होगा, तो क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस वक्त शरीर के अंदर ही कितनी हजार इनविजिबल केमिकल रिएक्शंस चल रही होंगी। मतलब केमिस्ट्री सिर्फ एक सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये तो लिटरली लाइफ का इंजन है। इन कॉन्सेप्ट्स का अच्छे से रिवीजन चलता रहे और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में सभी स्टूडेंट्स अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें।